एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं का विज्ञान का पेपर यानी कि साइंस का आपका पेपर होने वाला है और आपको इंपोर्टेंट डायग्राम सारे के सारे लेकर के आ चुका हूं इस वीडियो में। देखिए सारे के सारे मैंने डायग्राम इसमें रखे हैं और ये जिसने कंप्लीट कर लिए आपके है ना, आपके 10 अंक लगभग कंप्लीट हो ही जाएंगे, है ना। वैसे तो मैंने सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवा दिए हैं, आपके 2 नंबर के क्वेश्चन हो गए सारे कंप्लीट करवा दिए हैं, चैनल पर जाकर के देख लीजिए। 3 नंबर के कंप्लीट करवा दिए हैं, चैनल पर जाकर के देख लीजिए। और आपके ऑब्जेक्टिव प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आते हैं प्ले लिस्ट चेक कीजिए, आपको साइंस की पूरी तैयारी की वीडियोस में मिल जाएंगी, है ना। इस वीडियो में हम केवल और केवल आपके डायग्राम बताने वाले हैं कि कौन से डायग्राम आपको कर ही लेने हैं। बिल्कुल सबसे पहले आपको करना है मानव नेत्र का बिल्कुल नामांकित चित्र अच्छी तरीके से बना लेना है। देखिए 3-4 बार आप किसी भी डायग्राम को 3 बार बनाइए केवल, बिल्कुल आप पे आसानी से बन जाएगा और अच्छी तरीके से आप पे बन जाएगा, है ना। बस उसको नामांकित तरीके से अच्छे तरीके से देखना है। दृष्टिपटल यानी कि यहाँ पे रेटिना है पीछे, है ना। ये जो पार्ट होते हैं नेत्रोद, पुतली, परितारिका, स्वच्छ मंडल, कॉर्निया आदि, ये क्रिस्टलीय लेंस है ना, लेंस तो होता ही है, वो तो जरूरी है, कॉर्निया होती है, पुतली है ना, परितारिका, तो ये सारा पार्ट होता है मानव नेत्र में, ये सारे उसके रहेंगे। इसके बाद है आपका मानव हृदय का नामांकित चित्र। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, सारे डायग्राम ये कर ही लेना। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को यार, क्योंकि आप लोगों के लिए यहाँ पे बहुत मेहनत से ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करवाते हैं। देखिए ये रहेगा आपका 3 नंबर के रूप में क्वेश्चन बन सकता है, मानव हृदय का नामांकित चित्र। देखिए मानव हृदय में मेनली 4 पार्ट होते हैं, बायां अलिंद, दायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय, है ना। और इसमें धमनियाँ पाई जाती हैं, सिराएँ पाई जाती हैं, महाधमनी पाई जाती है ना। तो ये सारे पार्ट होते हैं इसके अंदर। आप इसे 3-4 बार बनाइए, इस पर बन जाएगा आपको। इसके बाद है आपका तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। देखिए 3 या 4 नंबर में ये क्वेश्चन बनेगा। बिल्कुल कई बार ये बोर्ड परीक्षा में पूछा ही गया है, तो आपको अच्छी तरीके से बना लेना। बहुत ही सरल चित्र है, कोई ज़्यादा आपको इसमें कठिनाई नहीं दिख रही है। देखिए न्यूरॉन का ये डायग्राम है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें इस तरफ से चल रहा है, मतलब कोशिका काय से तंत्रिकाक्ष तक यानी कि डेंड्रोन से फिर एक्सोन की ओर यहाँ पे जो है सूचनाओं का जो संचरण होता है। तो ये एक्सोन इस तरफ है, अंतिम सिरा एक्सोन जिसे कहा जाता है, तो ये रहेगा। इसके बाद है मानव उत्सर्जन का नामांकित चित्र बनाइए। देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर मानव उत्सर्जन का चित्र दिया गया है, इस प्रकार से आपको इसे बनाना है और ये आपके सामने रहेगा उत्सर्जन तंत्र का चित्र। इसमें पार्ट जो होते हैं, एड्रीनल ग्रंथि होती है यहाँ पे हमारी, जो किडनी के पास यहाँ पे किडनी है, वृक्क है ना, कॉर्टेक्स, पेल्विस और पेस्टीरियर वेना केव, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, तो ये सारे पार्ट होते हैं इसमें, ये रहेंगे। इसके बाद है आपका मनुष्य की आहार नाल का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए हमें अपने मुख से शुरू करना है यहाँ पे, तो पूरे यहाँ पे पूरी आहार नाल को बनाते हुए, यहाँ पे ये आमाशय बनाते हुए, सारे पार्ट बनाते हुए यहाँ पे लिखना है। ये ग्रसनी रहेगी, है ना, ग्रशिका जैसे बोलते हैं, और ये हमारा मुख रहेगा यहाँ पे। तो जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, पित्ताशय बनाया आपने, है ना, लीवर वगैरह जो भी बनाएंगे सारा, वो बिल्कुल यहाँ पे सब लिख देना है। तो हर एक डायग्राम को यहाँ पे इंपोर्टेंट लेकर के चलना है, क्योंकि ये सारे इंपोर्टेंट है। देखिए ये रहेगा आपका मनुष्य पुष्प का अनुदैर्घ्य काट का नामक। देखिए जब 5 नंबर के क्वेश्चन आते थे तब ये क्वेश्चन 5 नंबर में भी पूछ लिया जाता था, केवल इतना डायग्राम आपको बनाना होता था। लेकिन अब 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता है आपका, तो आपको ये 3 नंबर में तैयार करना है इसे, है ना। 3 नंबर में क्वेश्चन तैयार करें। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें आप देख सकते हैं, ये जो है ये इस प्रकार से गोल है, ये वर्तिकाग्र कहलाता है। फिर ये ऐसी वर्तिका निकली होती है और नीचे ऐसे ये अंडाशय, है ना, ये बीजांड होता है जिसमें अंडाशय भीतर होता है। तो ये इतना पार्ट हो गया, ये भीतर का, है ना, ये देख पा रहे होंगे आप, ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है, और ये जो है अंडाशय है ना, ये बीजांड है, मतलब इसमें अंडाशय है अंदर। तो ये रहेगा। और इसके बाहर क्या होता है, ये पंखुड़ियाँ होती हैं, आपने देखा होगा फूलों में पंखुड़ियाँ होती हैं, ये पंखुड़ियाँ इन्हें कहा जाता है, ये देख लेंगे। तो इन्हें बाह्य दल, इन्हें दलपुंज भी दल भी कहते हैं ना। और बाह्य दलपुंज क्या होता है, ये बाहर फूल के बाहर आपने देखा होगा कोई फूल है इस प्रकार से, है ना, ये फूल है कोई, और यहाँ पे इसके बाहर आपने देखा होगा इस प्रकार से जो है पत्तियाँ रहती हैं, तो ये बाह्य दलपुंज कहलाता है नीचे की ओर, है ना। ये तो ये बाह्य दलपुंज जो है कहलाता है, ये है जो है ये बाह्य दलपुंज है। तो इसे आप याद रखेंगे, है ना। तो इसी प्रकार से आपको हर एक क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट के तौर पर लेकर के चलना है। और यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो करके चलिए, क्योंकि आपके लिए हम यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट की तैयारी करवाते हैं। देखिए ये रहेगा मानव का मादा जनन तंत्र, है ना। तो स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना था आपको। ये जो पार्ट इसमें होते हैं सब यहाँ पर दिए गए हैं, गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब, एंडोमेट्रियम, सर्विक्स, फिम्बरी, अंडाशय, योनि, इस प्रकार से आपको इन्हें
लिख देना है, याद कर लेना है। 2-3 बार आप डायग्राम बनाइए, केवल हर डायग्राम जो आपको सीखना है केवल 3 बार बनाइए, आप पे आसानी से बन जाएगा। और उसके जो है नामकरण उसका जरूर से सीख लीजिए। ये तो देखिए वही क्वेश्चन है जो रिपीट हो गया, ये मैंने बता ही दिया। पुष्प के अनुदैर्घ्य काट का ये सारे पार्ट होते हैं इसमें, यहाँ पे आप जूमिंग में देख लीजिए पास से, है ना। इसके मेनली 2 पार्ट होते हैं। अनुदैर्घ्य काट का बनाया तो स्त्री केसर ये मतलब मादा वाला भाग होता है, और ये पुंकेसर होता है, ये नर भाग होता है ना। तो 2 मेनली पार्ट होते हैं, फिर उसके अंदर ये सारे होते हैं। इसके बाद है आपका मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए, है ना। तो ये रहेगा आपका, और देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर से पूरा दिखाई दे रहा होगा इसमें जो जो पार्ट होते हैं। इसके बाद ये भी आप देख सकते हैं, ये भी मानव मस्तिष्क का ही है, लेकिन ये यहाँ पे स्ट्रक्चर के साथ अंदर अच्छी तरीके से यहाँ पे और सारा इसमें सबको समझाया गया है ना। प्रमस्तिष्क होता है आगे का मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, बीच के की बात करें तो मध्य है, यानी कि बीच में है तो मध्य ही कहा जाएगा ना। प्रमस्तिष्क ऊपर होता है और पश्चिम मस्तिष्क नीचे की ओर होता है, ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये कुछ इसके पार्ट होते हैं मेनली, और इसमें कपाल खोपड़ी भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मेरुरज्जु, है ना। तो ये सारे होते हैं। पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि होती है जो कि हमारे मस्तिष्क में पाई जाती। तो ये रहेंगे आपके फ्लेमिंग की बाएं हाथ का नियम लिखित। नियम के साथ साथ आपको ये डायग्राम उसका याद करना है, इसलिए मैं लाया हूँ। वैसे ये क्वेश्चन मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ, लेकिन आपको ये डायग्राम याद कर लेना है, मतलब अच्छी तरीके से बना करके सीख लेना है। तो ये बनाएंगे आप इस प्रकार से। हाथ ये तर्जनी जाएगी मध्यमा, यहाँ पे अंगूठा आपका जा रहा है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर बताती है तो जो अंगूठा है वो बल या गति की ओर संकेत करेगा, ऐसा इनका नियम है। इसके बाद है आपको देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये आपको दे दिया जाता है विद्युत परिपथ आरेख में उपयोग होने वाले निम्नलिखित अवयवों के रूढ़ चिन्ह बनाइए। तो आपको दे दिया विद्युत सेल दे दिया, दूसरा यहाँ पे दे दिया तार संधि, तीसरा विद्युत बल्ब, चौथा दे दिया वोल्टमीटर। तो सब बने हुए हैं विद्युत सेल, तार संधि, विद्युत बल्ब, वोल्टमीटर। ये सारे बनाना सीख लेना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये रहेंगे आपके विद्युत सेल दिया गया है, तार संधि, विद्युत बल्ब, वोल्टमीटर, ये सारे बना लेना, बिल्कुल नहीं छोड़ना है इनको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देख सकते हैं किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखा खींचे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है इसलिए मैं लेकर के आया हूँ। तो चुंबक के, है ना, ये चुंबक हो गई, देख सकते हैं चुंबक में ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया, और चुंबकीय क्षेत्र रेखा इसके अगल बगल, है ना, चारों ओर कैसे कार्य करती हैं, किस प्रकार से होती हैं। तो इस प्रकार से आपको इन्हें बनाना है। ये देखिए ऐसे, है ना, ये इस प्रकार यहाँ से इस तरफ जाती हैं, और यहाँ से नॉर्थ से साउथ की तरफ ही जाती हैं, दोनों तरफ से, है ना। इस तरफ से ऐसे ही नहीं जाएंगी, ऐसे ही जाएंगी, और इस तरफ से साउथ में इसमें झुकाव पड़ता है, और ये जाती हैं बाहर की ओर खिंचाव। तो ये क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखा होंगी। इसके बाद सामान्य घरेलू परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचिए। तो ये सामान्य घरेलू परिपथ का व्यवस्था आरेख रहेगा, इसे कंप्लीट कर लेंगे। देखिए तो इसके बाद आपके ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे कंप्लीट। आपको कर लेना है चैनल को सब्सक्राइब, और सारे PDF यदि चाहिए परीक्षा की तैयारी के लिए तो आप चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए, और सारे क्वेश्चंस देख लेना जो कि 1-1 नंबर के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवाए हैं, 2-2 नंबर के कंप्लीट करवाए हैं। जाकर के वीडियो देखो, अपनी विशेष तैयारी कर लो अच्छी तरीके से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।